एक बेटा पाने के लिए इस आदमी ने 3 साल तक कड़वे नीम का सेवन किया। फिर भी उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। वह आदमी बहुत निराश हुआ। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। अपने भतीजे को देखते हुए उसे मिली जुली भावनाओं का एहसास हुआ। तभी एक पड़ोसी चाचा ने उसे एक गुप्त उपाय बताया। हर महीने की पहली तारीख को सूरज उगने से पहले अगर तुम्हारी पत्नी अपने बाएं हाथ से काली गाय को तेल की रोटी खिलाए तो बेटा जरूर होगा। उसकी पत्नी आधी गली तक गाय के पीछे भागी, लेकिन गाय ने रोटी नहीं खाई। इसके बाद गाँव के लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने भगवान से प्रार्थना करने को कहा, किसी ने जड़ी बूटियां दी, तो किसी ने आध्यात्मिक ज्ञान की बातें की। आखिरकार वह दिन आया जब उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। पूरा गाँव नतीजे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई, वह उत्साहित हो गया। उसे लगा कि यह पक्का लड़का है, लेकिन दाई ने बताया कि फिर से बेटी हुई है। गांव वाले निराश हो गए और अपने साथ लाए तोहफे वापस ले गए। महावीर असल में लड़कियों के खिलाफ नहीं था। वह खुद एक पहलवान था और उसका सपना था कि उसका बेटा देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। लेकिन तीसरी और चौथी संतान भी बेटियां ही हुई। भले ही उसका दिल अंदर से टूट रहा था, पहलवान ने बेटा पाने की उम्मीद छोड़ दी। वह नहीं चाहता था कि उसे बेटा न मिले और घर की आर्थिक स्थिति उसे और बच्चों की इजाजत नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि बेटियां भी अच्छी हैं, कम से कम वे शरारत तो नहीं करती। उसे नहीं पता था कि यह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। एक दिन जब वह घर पहुंचा, उसने देखा कि पड़ोस के 2 लड़के बुरी तरह पिटे हुए थे। उसे लगा कि उसके भतीजे ने उन्हें मारा होगा। उसने अपने भतीजे को थप्पड़ मारा और माफी मांगने को कहा, और उसकी पत्नी ने बताया कि उन्हें उसके भतीजे ने नहीं बल्कि उसकी दोनों बेटियों ने पीटा है। पहलवान ने झुककर माफी मांगी। फिर पड़ोसियों के जाने के बाद उसने अपनी बेटियों से पूछा कि उन्होंने उन लड़कों को कैसे पीटा। लड़कियों ने जब करके दिखाया तो बेचारा भतीजा फिर से पिट गया। अपनी निडर बेटियों को देखकर पिता का चेहरा खिल उठा, लेकिन बेटियों के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले थे। अगले दिन पहलवान उन्हें चाट की दुकान पर ले गया। उसने उन्हें उनकी पसंद के गोलगप्पे खिलाए और कहा, जितना मन चाहे खाओ, क्योंकि आज के बाद उन्हें पहलवान बनना था और इन तली भुनी चीजों को हमेशा के लिए छोड़ना था। लड़कियों ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा, पर वह भी बेबस थी। इसके तुरंत बाद पिता ने उनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। हालांकि फ्रॉक पहनकर दौड़ना उनके लिए नामुमकिन सा था, तो पिता ने अपने भतीजे से लड़कों के कपड़े मांगे और अपनी पत्नी से उन लंबी पैंटों को काटकर छोटे शॉर्ट्स बनाने को कहा। लेकिन हमारे देश में लड़कियों के लिए अपने पैर खुले रखना अच्छा नहीं माना जाता था। पिता के इस कदम ने दोनों बेटियों को शर्मिंदगी महसूस कराई, लेकिन उनके सख्त अनुशासन के आगे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों हर सुबह 5 बजे दौड़ना शुरू करती थी, खेतों से लेकर गलियों तक। अगर वे जरा भी सुस्त पड़ती तो पिता साये की तरह उनके पीछे आ जाते। 2 घंटे की कार्डियो ट्रेनिंग के बाद तरह तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी। यहाँ तक कि रात में भी उन्हें अपनी पसंद का टीवी देखने की इजाजत नहीं थी। बहनों ने बेबसी में माँ से मदद मांगी, लेकिन माँ ने कहा, अगले 1 साल के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी कोई माँ भी है। जाहिर था पिता उन्हें पहलवान बनाने के लिए पूरी तरह गंभीर थे। जल्द ही यह बात पूरे गाँव में मजाक की तरह फैल गई। लोग कहते कि लड़कियों का काम तो घर संभालना और शादी करना है। पिता पागल हो गए हैं। स्कूल में भी लड़कियां मजाक का पात्र बन गई, लेकिन बूढ़े पिता को इन बातों की परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि अगर वे आज मेहनत नहीं करेंगी तो उनका भविष्य किसी बूढ़े आदमी से शादी करने तक ही सीमित रह जाएगा। 3 महीने बाद उनकी बुनियादी ट्रेनिंग पूरी हो गई। पिता ने अभ्यास के लिए उनके चचेरे भाई को बुलाया, लेकिन लड़कियां उससे हार गईं। शाकाहारी होने के कारण उनमें पर्याप्त ताकत नहीं थी। घर की गरीबी के बावजूद पिता ने तय किया कि उन्हें प्रोटीन के लिए चिकन खिलाना होगा, लेकिन बेटियां पिता की योजना को नहीं समझ पाई। वे थक चुकी थी और ट्रेनिंग छोड़ना चाहती थी। उन्होंने बहाना बनाया कि बालों में जुए होने की वजह से उनकी शादी नहीं होगी। अगले ही दिन पिता ने नाई को बुलाया और उनके बाल कटवा दिए। आगे बढ़ने के लिए ध्यान भटकना मना था, लेकिन बच्चों को यह बात कहाँ समझ आती। आईने में अपने छोटे बाल देखकर उन्होंने इस क्रूर पिता के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। अगली सुबह उन्होंने पिता का अलार्म 2 घंटे आगे बढ़ा दिया और जब वे जागे तो ऐसा नाटक किया जैसे वे ट्रेनिंग करके बहुत थक गई।